आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे पेशेंट के बारे में है जिनका कंधा बार बार उतर जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष बांसल, नी और शोल्डर स्पेशलिस्ट। इनकी उम्र 19 साल है। ये एक कबड्डी प्लेयर हैं और पिछले कई सालों से इनका कंधा बार बार उतर जाता है। सो मच सो कि अब तो रात को सोते हुए भी वो कंधा उतरना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि रिकरेंट डिसलोकेशन यानी बार बार कंधा उतरने में कैसे आगे की झिल्ली फट जाती है और कैसे हम उसको रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इस पेशेंट का कंधा बार बार उतरता है, जिसे हम रिकरेंट डिसलोकेशन कहते हैं। ऊपर आप बॉल देख पा रहे हैं और नीचे कटोरी देख पा रहे हैं। तो इस कटोरी के आगे एक झिल्ली होती है जिसे हम लेब्रम कहते हैं, और ये लेब्रम हड्डी से उखड़ जाता है, इसलिए आगे एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसकी वजह से कंधा बार बार उतरता है। तो पहले हम इस लेब्रम को, इस झिल्ली को साफ़ करते हैं। इस हड्डी को रगड़ के रॉ कर देते हैं ताकि ये झिल्ली लेब्रम इससे चिपक जाए, और जो ख़राब वाला पोर्शन है इस झिल्ली का उसकी हम सफाई कर देते हैं ताकि सिर्फ अच्छा पोर्शन बचे और ख़राब वाला पोर्शन थोड़ा बहुत हम हटा के इसे फ्रेश कर देते हैं। तो फिर इसमें डलता है एंकर। एंकर यानी छोटा सा एक बारीक सा स्क्रू टाइप, जैसे हम इसको हड्डी में हम इस एंकर को डाल रहे हैं। नीले रंग का आप एंकर देख पा रहे हैं जो कि हड्डी के अंदर चला जाता है। तो कटोरी वाली साइड यानी ग्लिनॉइड वाली साइड पे एक एंकर डलता है। उस एंकर में से ये अब 2 धागे आ रहे हैं। तो हड्डी के अंदर एंकर चला गया, उससे 2 धागे आए, और हमने एक इंस्ट्रूमेंट से जो फटा हुआ लेब्रम है, जो झिल्ली है, उसमें से एक बाइट ले ली। तो उस झिल्ली को हमने खींच के एक बाइट ले ली और उसमें से इस धागे को पास करेंगे हम, ताकि हम उस झिल्ली को पकड़ सकें, उस लेब्रम को पकड़ सकें। तो अभी आपको इस झिल्ली और हड्डी के बीच में गैप नज़र आ रहा है। इस धागे को हमने झिल्ली से पास करना है, और जब पास करके हम इसको बांधेंगे और नॉट लगाएंगे, इसको बांध दिया, ये देखिए झिल्ली हड्डी के ऊपर आकर बैठ गई। तो अब जो गैप नज़र आ रहा था वो गैप हमने भर दिया, और ऐसे करके हम 3 एंकर कम से कम यूज़ करते हैं ताकि इस झिल्ली को हम हड्डी के साथ वापस बिठा सकें। तो अब ये दूसरा एंकर डल गया और बंध गया है, और अब तीसरा एंकर डलेगा। तो जब हम तीनों एंकर बांध देंगे तो ये झिल्ली हड्डी के साथ बैठ जाएगी और 6 से 8 हफ्ते में वापस हड्डी के साथ चिपक जाएगी, जिससे कि आगे वाला दरवाज़ा जो खुला था वो बंद हो जाएगा और जोड़ बार बार उतरने से हट जाएगा। तो बार बार जो जोड़ उतर रहा है वो अब नहीं उतरेगा, क्योंकि हमने जो फटा हुआ लेब्रम है वो ग्लिनॉइड के साथ वापस जोड़ दिया है। तो अब ये तीसरा एंकर चला गया ग्लिनॉइड में, हड्डी में, और इसके थ्रू झिल्ली में हमने तीसरी बाइट ली, और इस धागे को बांध के खींच के जब इस झिल्ली के थ्रू बांध देंगे तो ये लेब्रम बिल्कुल आगे से टाइट हो जाएगा। तो अब मैं इस लेब्रम को खींच रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल सट गया है हड्डी के साथ, और अब ये चिपक जाएगा। और आगे अब रास्ता बिल्कुल आगे जगह नहीं बची, जो रास्ता खुला था वो बंद कर दिया है। अब आगे जोड़ डिसलोकेट होने का चांस बहुत कम हो गया है।